हमने क्या क्या देख लिया? हमने सीपी समझा, हमने एसपी समझा, हमने प्रॉफिट समझा, हमने लॉस समझा, हमने प्रॉफिट परसेंट समझा, हमने लॉस परसेंट समझा। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन सीपी और तरीके से बनता है। जैसे यहां पर तो सीपी बराबर आप जानते हो क्या होता है? खरीदना होता है। क्या होता है? खरीदना। और एसपी मीन्स क्या होता है? बेचना। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात, अगर हमको प्रॉफिट होगा, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? यानी कि एसपी बड़ा होना चाहिए और सीपी छोटा होना चाहिए। एसपी में से सीपी को क्या हो जाना चाहिए? माइनस हो जाना चाहिए। और अगर लॉस होगा, लॉस होगा तो लॉस में क्या होता है? सीपी बड़ा हो जाना चाहिए और एसपी छोटा होना चाहिए। ये हमने जाना। और अभी तक फिर हमने क्या पढ़ा? हमने प्रॉफिट परसेंट पढ़ा था। प्रॉफिट परसेंट में हमने क्या देखा था? हम हमेशा सीपी नीचे लिखते हैं। हमेशा भी जब भी आप लॉस या परसेंट निकालना है तो नीचे सीपी ही आएगा। अब प्रॉफिट निकाल रहे हो तो ऊपर प्रॉफिट आएगा और फिर देन मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर लॉस परसेंट निकाल रहे हो तो आपको ऊपर क्या लिखना है? यू हैव टू राइट हियर लॉस, हियर सीपी एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो होते हैं ये आपके दो फार्मूले हैं। ये आपका प्रॉफिट परसेंट का है एंड दैट इज, ये किसका है? ये आपका लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। अक्सर क्या सीपी अकेले से बनता है? कुछ दिया होता है तो सीपी में बहुत सारी चीजें दी भी होती हैं। कैसे? ध्यान समझना। जैसे अब मैंने कहा कि मोहन है, ध्यान समझना, मोहन है, मोहन एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदता है। मोहन एक स्कूटर परचेज करता है। स्कूटर, मोहन एक स्कूटर 15,000 रुपए का खरीदता है। 15,000 रुपए का खरीदता है। अब उसके बाद वह इसकी मरम्मत के लिए, वह इसकी मरम्मत में 5,000 रुपए और खर्च करता है, और खर्च करता है। ठीक, अब वह इस स्कूटर को, इस स्कूटर को 22,000 रुपए में, 22,000 रुपए में बेच देता है, बेच देता है। मोहन को लाभ या हानि क्या हुआ? क्या हुआ? और इसकी इसके लाभ या हानि का प्रतिशत भी बताइए, प्रतिशत भी बताइए। ठीक, ये भी करना है आपको। तो सुनो, अब ये क्या करता है? मोहन स्कूटर खरीदता है। कितने में खरीदता है? 15,000 में। कितने में खरीदता है? यानी कि सीपी क्या हो गया? 15,000। नॉट ओनली 15,000, 15,000 ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी इस पर 5,000 रुपए और खर्च करता है तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5,000। जो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें लगा रहा है आपको उसको ऐड कर लेना है। समझाया? जैसे ये कितना हो जाएगा आपका? 20,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको बेचता कितने में है? एसपी कितना हो गया आपका? 22,000। ठीक है, इतने रुपए हो गया। तो यानी कि वो 20,000 में परचेज कर रहा है, वो परचेज कर रहा है और 22,000 में क्या कर रहा है? सेल कर दे रहा है। यानी कि खरीद कम में रहा है, बेच ज्यादा में रहा है, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट, यानी कि उसको लाभ हुआ। अब कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 रुपीज का। क्या हुआ? 2,000 रुपीज का। यानी कि इसमें पहला हमको आंसर मिल गया कि उसको 2,000 रुपीज का क्या होता है? प्रॉफिट होता है।
अब सीधे हमको सेकंड टॉपिक क्या, सेकंड स्टेप क्या करना है, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट लिखना है, तो प्रॉफिट कितना आया 2000 और नीचे सीपी लिखेंगे 20,000 और इसको देन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 000 से 000 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 2 से 2 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, वी हैव 10%, यानी कि उसको 10% का प्रॉफिट होता है। अब दूसरी चीज मेरी बात और सुनो, यहाँ तो हमने स्कूटर के मरम्मत के लिए बात की, लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जब वो दिल्ली से कोई सामान मंगाते हैं, बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वहां से जब सामान मंगाते हैं, जैसे मान लो आप दिल्ली से साइकिल मंगा रहे हो ट्रक से, तो साइकिल वाली दुकान पे जो आपने साइकिल खरीदा, मान लो आप 20 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, कितने का खरीदते हो 20 लाख रुपए का। और अगर 20 लाख रुपए का आपने साइकिल परचेज किया और इसमें से आप कम से कम 20,000 रुपए ट्रक वाले को किराया देते हो, कितना देते हो ट्रक वाले को किराया, तो ये तो कुल मिला के पैसा जुड़ेगा ना इसमें। यहां तक आने में पूरा पैसा इतना लगा कि नहीं लगा, 20,20,000 रुपए लग गया कि नहीं लग गया। तो यानी कि अब ये आपका सीपी हो गया, क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। उसके बाद जो आप बेचोगे वो क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। आप क्वेश्चन देंगे कर लोगे हैं? चलो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान समझो। यहाँ है रामू 50 टीवी खरीदता है। 50 टीवी खरीदता है जिसका मूल्य 5 लाख रुपए है। वह 10,000 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज देता है। अब वह इन टीवियों को 55,000 रुपए में 5,50,000 रुपए में बेच देता है। 5 लाख, ठीक है। अब इस पर लाभ प्रतिशत बताओ। हाँ नोट कर लो।